आपने कभी सोचा है इस्लाम की पहली जंग कैसे जीती गई थी, जहां एक तरफ थे 313 गरीब मगर ईमान से लबरेज मुसलमान और दूसरी तरफ थे 1000 मक्का के घमंडी तलवारों से लैस काफिर। ये कोई आम जंग नहीं थी, ये जंग थी हक और बातिल के बीच। रमजान की वो दोपहर जब आसमान से फरिश्ते उतरे थे और जमीन पर इस्लाम ने पहली बार फतह का परचम लहराया था। तो जानिए गजवाए बद्र की पूरी कहानी वक़्त के उस नक्शे पर जो आज भी जिंदा है। वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। ये सिर्फ जंग नहीं, एक सबक है पूरी उम्मत के लिए। ये कहानी है उस जंग की जिसने इस्लाम की तकदीर को बदल डाला। ये है गजवा ए बद्र, पहला और सबसे अहम मैदान ए जंग, जब हक और बातिल आमने सामने आ खड़े हुए। एक तरफ थे वो जिनके पास तादाद थी, ताकत थी, हथियार थे, और दूसरी तरफ थे वो जो सिर्फ अल्लाह पर भरोसा रखते थे। ये कहानी है ईमान, सब्र और अल्लाह के वादे की, जहां फरिश्ते उतरे जमीन पर मोमिनों की मदद को। ये कहानी है उन 313 सच्चे मुसलमानों की जो डरे नहीं। आइए चलते हैं मदीना से बद्र तक के उस सफर पर, जहां इस्लाम ने पहली बार कुरैश की ताकत को झुका दिया। मदीना की फजा में उस रोज एक बेचैनी सी थी। अल्लाह के रसूल की नजरें आसमान की ओर थीं। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने एक अहम खबर ला दी थी। कुरैश का बड़ा कारवां अब्बू सुफियान की रहनुमाई में लौट रहा था। उसके साथ बेहिसाब माल और दौलत थी जो शाम से आ रहा था। रसूल ने सहाबा को बुलाया और मशवरा किया, क्या उस कारवां को रोका जाए या नहीं। सहाबा ने कहा, या रसूल अल्लाह, जो आप फरमाएं हम साथ हैं। 13 मोमिन, जिनमें नौजवान भी थे, बुजुर्ग भी। हथियार कम थे, दिलों में ईमान भरपूर था। रसूल ने ऐलान किया, हम अल्लाह के रास्ते में निकलेंगे। सहाबा ने बिना सवाल किए हां कर दी और तैयारी शुरू कर दी। कुछ के पास ऊंट थे, कुछ के पास तलवार, कुछ के पास कुछ भी नहीं, लेकिन सबका यकीन एक जैसा मजबूत और रब पर भरोसे वाला था। मदीना की गलियों में ईमान की रोशनी चमक रही थी। मुसलमानों के दिलों में न डर था, न शंका, सिर्फ अल्लाह की याद थी। रसूल ने मदीना के बाहर एक जगह सबको जमा किया। मुहाजिर और अंसार दोनों ही साथ खड़े हुए मैदान में। उन्होंने एक आवाज में कहा, या रसूलल्लाह, हम आपके साथ हैं। और इस तरह 313 सच्चे मुसलमानों का कारवां निकल पड़ा। रेगिस्तान की तपती रेत में ऊंट धीरे धीरे बढ़ते रहे। सूरज की गर्मी, रास्ते की थकान, लेकिन हौसले बुलंद थे। हर राही की नजर रसूल के कदमों पर टिकी थी। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, सब्र करो, अल्लाह मदद करेगा। रास्ते में रुका गया, पानी पिया गया, इबादतें की गईं। कोई शोर नहीं था, बस जिक्र ए इलाही की सदा गूंज रही थी। रसूल हर जगह तवज्जो से देख रहे थे, हर कदम अहम था। अब्बू सुफियान ने काफिले की हिफाजत के लिए चालें बदलनी शुरू की। मक्का वालों को खबर दी गई कि मुसलमान हमला कर सकते हैं। इस पर मक्का में शोर मच गया और फौज तैयार की गई। मक्का के सरदारों ने कहा, हमें अपने माल की हिफाजत करनी है। अब्बू जहल ने सबसे ज्यादा शोर मचाया और लड़ाई पर जोर दिया। उसने 1000 से ज्यादा जवान, कई घोड़े, ऊंट और हथियार जमा किए और कहा, हम मुसलमानों को सबक सिखाएंगे, ताकत दिखाएंगे। कुरैश की फौज नाचती गाती घमंड में चूर होकर निकली। उनके पास सब कुछ था, लेकिन हक उनके साथ नहीं था। मुसलमानों को खबर मिली कि अब लड़ाई तय हो गई है। रसूल ने सहाबा को इकट्ठा किया और फिर से मशवरा लिया। सहाबा बोले, अगर समुंदर में कूदना पड़े तो भी साथ चलेंगे। रसूल मुस्कुराए और कहा, फिर चलो, अल्लाह की रहमत साथ है। बद्र का इलाका दूर से वीरान लेकिन रणनीतिक तौर पर अहम था। वहीं पास में कुएं थे जो जंग के वक्त बेहद काम आते। रसूल ने सहाबा के साथ मिलकर मैदान का मुआयना किया। कुओं को कब्जे में लेने का हुक्म दिया ताकि पानी हमारे पास हो। मुसलमानों ने छोटी सी झोपड़ी बनाई रसूल के आराम के लिए। हजरत अब्बू बकर को रसूल के साथ तैनात किया गया। वहीं हजरत सद बिन मुआज को पहरे की जिम्मेदारी सौंपी गई। रात के वक्त सबने इबादत की, दिल अल्लाह के सामने झुक गए। रसूल ने रात भर सजदे में दुआएं की, आंसू बहाए, या अल्लाह, अगर ये गिरोह हार गया तो तेरा नाम कौन उठाएगा। रात की खामोशी में सिर्फ अल्लाह का नाम लिया जा रहा था। सहाबा ने कुरान की तिलावत की, सजदों में गम बहाए। रसूल ने बार बार अपने रब से फरियाद की, दुआएं मांगी, या रब,
हमें फतह अता फरमा, तू ही सबसे बड़ा मददगार है। उधर कुरैश की फौज ने आराम किया। उन्हें घमंड था अपनी तादाद पर। उनके पास घोड़े, ऊंट, खाना, हथियार सब कुछ था, लेकिन ईमान, तकवा और अल्लाह का डर उनके पास नहीं था। सुबह की अजान से पहले एक ठंडी हवा बद्र में चली। रसूल ने सहाबा को उठाया और नमाज के लिए तैयार किया। सबने मिलकर फज्र की नमाज पढ़ी और अल्लाह से मदद मांगी। रसूल ने जंग के लिए कतारें लगाईं, हर मोर्चा तय किया। हजरत मिकदाद बोले, या रसूल अल्लाह, हम आपके साथ हैं। हम मूसा की उम्मत की तरह नहीं कहेंगे जाओ तुम अकेले, बल्कि हम कहेंगे आप जहां जाएं हम आपके साथ हैं। रसूल ने हजरत सद बिन मुआज से अंसार की राय ली। उन्होंने कहा, या रसूल, हमने आपसे वादा किया है, हम पीछे नहीं हटेंगे। रसूल की आंखों में राहत थी, होंठों पर दुआ थी। उन्होंने अपने हाथ उठाए और फिर जमीन की तरफ देखा। या रब, अपनी नुसरत भेज, अपने वादे को पूरा कर। तभी आसमान से फरिश्तों के उतरने की बशारत मिल गई। रसूल ने सहाबा से कहा, खुशखबरी हो, अल्लाह की मदद आ गई। तुम्हें फरिश्ते मदद देंगे जो सफेद लिबास में उतर आए हैं। सहाबा ने आंखों से देखा, एक नूर था जो फिजा में तैरता। हर मोमिन के दिल में अब कोई शक बाकी नहीं था। अल्लाहू अकबर की सदाएं गूंज उठीं चारों तरफ। जंग से पहले रसूल ने आखिरी मुआयना किया। उन्होंने देखा कि मुसलमान तैयार हैं, सच्चे यकीन के साथ। फिर उन्होंने एक मुट्ठी मिट्टी उठाई और कहा, चेहरे बिगड़ जाएं, और वो मिट्टी हवा में उड़ा दी, जो काफिरों की आंखों में जा गिरी। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, तूने नहीं फेंका, हमने फेंका। कुरैश की फौज मैदान में पूरे घमंड से उतरी थी। उनके सामने खड़े थे 313 मोमिन, अल्लाह के यार। जंग की पहली दस्तक हजरत अली, हमजा और उबैदा ने दी। तीनों ने कुरैश के 3 सूरमाओं को ललकारा और मारा। जंग का आगाज हो गया। तलवारें टकराईं, जमीन कांप उठी। मुसलमानों ने अल्लाहू अकबर की सदाओं के साथ हमला बोला। फरिश्ते सफेद घोड़ों पर सवार होकर साथ लड़ते रहे। काफिरों के चेहरों पर डर और हैरत दोनों साफ थे। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने खुद रसूल को बशारत दी, अल्लाह ने तुम्हारी फतह तय कर दी है, तुम गालिब आओगे। तलवारें चमक रही थीं, धूल उड़ रही थी, तकदीरें बदल रही थीं। हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु ने कई काफिरों को अकेले ही ढेर कर दिया। हजरत हमजा रजी अल्लाहु अन्हु ने दुश्मनों के दिलों में खौफ भर दिया। हजरत अब्बू बकर रजी अल्लाहु अन्हु ने अपने बेटे से भी आमना सामना किया। जंग अब अल्लाह के हुक्म से एक रूहानी मंजर बन गई थी। फरिश्ते नजर नहीं आते थे, पर असर हर तरफ दिख रहा था। एक मुसलमान ने देखा कि सफेद कपड़े वाला एक शख्स मदद कर रहा है। वह बोला, मैंने ऐसा वार किया जो इंसान नहीं कर सकता था। रसूल मुस्कुरा रहे थे। उन्हें अल्लाह की मदद पर पूरा यकीन था। सहाबा लड़ रहे थे, लेकिन दिलों में सिर्फ रब का नाम था। काफिरों में अफरा तफरी मच गई, उनके घोड़े पीछे हटने लगे। काफिरों में अफरा तफरी मच गई, उनके घोड़े पीछे हटने लगे। कई उनके नेता मारे जा चुके थे, जैसे कि उतबा और शैबा। अबू जहल जो सबसे बड़ा दुश्मन था, अब अकेला पड़ा था। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाहु अन्हु ने उसे जमीन पर गिरा दिया। उसने कहा, मुझे ऊंचे आदमी की तरह मारो, लेकिन अब वक्त बदला था। अब हक की जीत तय थी। अबू जहल का अंत हुआ और इस्लाम ने राहत की सांस ली। रसूल ने फरमाया, यह उम्मत का फिरौन था, अब खत्म हुआ। काफिरों के पैर डगमगाने लगे। तीर चलाने वाले पीछे हटे। उनके पास ताकत थी, पर अब ईमान वालों से हार गए। कुछ मोमिन भी शहीद हुए, उनके खून से जमीन पाक हुई। हजरत उबैदा बिन हारिस शहीद हुए, लेकिन अल्लाह की राह में। हर शहीद के चेहरे पर मुस्कान थी, क्योंकि जन्नत करीब थी। रसूल हर एक की कुर्बानी को अपनी आंखों से देख रहे थे। उन्होंने फरमाया, ये लोग जन्नत में उड़ रहे हैं। अब सहाबा ने अपने जख्मों की परवाह नहीं की, सिर्फ सब्र किया। हर तलवार का वार, हर तीर का निशाना सिर्फ अल्लाह की राह में था। जब भी कोई गिरा, बाकी और तेजी से लड़ते रहे। यह जंग सिर्फ जमीन पर नहीं थी, यह रूह की लड़ाई थी, जो कुरान और सुन्नत के नाम पर लड़ी जा रही थी। जंग का पलड़ा अब पूरी तरह मुसलमानों की तरफ झुक गया था। बहुत से काफिर या तो मारे गए या मैदान छोड़कर भाग गए। रसूल ने ऐलान किया,
जंग जीत ली गई है। सबने सजदे में गिरकर शुक्र अदा किया अल्लाह का। 70 काफिर मारे गए और 70 को कैद किया गया। उनमें से बहुत से रसूल के रिश्तेदार भी थे। रसूल ने हुक्म दिया, कैदियों से अच्छा सलूक करो। कई सहाबा ने अपने हिस्से का खाना भी उन्हें दे दिया। रसूल ने फरमाया, इल्म सिखाने वाले को आजाद कर दो। इस तरह रहमत की हवा जंग के बाद भी चलती रही। बद्र की यह जीत सिर्फ एक फौजी जीत नहीं थी, यह हक़ की बातिल पर पहली और बड़ी फतह थी। इस जीत ने इस्लाम को दुनिया भर में पहचान दिलाई। मदीना में मुसलमानों का हौसला आसमान को छूने लगा। काफिरों के दिलों में अब इस्लाम का खौफ बैठ गया। अल्लाह ने अपनी मदद का वादा पूरा किया। इस जंग में कुरान में आयतें उतरी। बद्र की फतह की गवाही में रसूल ने फरमाया, यह अल्लाह की तरफ से इज्जत है। और सहाबा ने कहा, हमने सिर्फ उसका वादा सच्चा पाया। बद्र अब एक मिसाल बन गई हर मोमिन के लिए। जब मुसलमान मदीना लौटे, शहर ने उन्हें खुले दिल से अपनाया। हर गली कूचे में अल्लाह की हम्द और रसूल की तकदीस हुई। औरतें, बच्चे, बुजुर्ग सब खुशी से झूम उठे थे। सहाबा के चेहरों पर थकावट थी, मगर दिलों में राहत थी। हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा ने अपने पिता को सीने से लगाया। उम्मत ने पहली बार इस्लाम की बड़ी फतह को महसूस किया। रसूल ने सबको मस्जिद में इकट्ठा किया। शुक्र अदा करने सबने सज्जदा किया और रब की रहमत को याद किया। उस दिन मदीना की फिजा नूर से भर गई थी। फरिश्ते जैसे अब भी जमीन पर मौजूद लगते थे। मदीना में रहने वाले मुनाफिकों को ये जीत रास न आई। अब्दुल्लाह बिन उबई को अपनी ताकत खतरे में लगी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, हमने पहले ही जीत मान ली थी। लेकिन उसके दिल में जलन और खौफ दोनों थे। वह जानता था अब रसूल की हुकूमत मजबूत हो गई है। उसके जैसे लोग अब अंदर ही अंदर साजिशें करने लगे। रसूल ने सब समझा, लेकिन सब्र से काम लिया। उन्होंने कभी बदले की भावना नहीं रखी। अल्लाह ने उन्हें हिकमत और रहमत का सबसे ऊंचा दर्जा दिया और मुनाफिकों की चालें नाकाम होती चली गईं। रसूल ने बद्र के कैदियों को इंसाफ और कर्म के साथ देखा। उन्होंने हर एक से हाल पूछा, उन्हें भूखा नहीं रखा। हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, या रसूल, इन्हें माफ कर दें। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु बोले, ये दुश्मन हैं, इन्हें सजा मिलनी चाहिए। रसूल ने कुरान की आयत के जरिए फैसला किया। कुछ को इल्म के बदले छोड़ दिया गया। ये पहली शिक्षा नीति थी। कुछ ने फिर इस्लाम कबूल किया और मुसलमान बन गए। रसूल ने फरमाया, हमें बदले नहीं, बदलने का हक चाहिए। और वो लोग जिन्होंने तलवार चलाई थी अब कलम उठाने लगे। इस्लाम ने अपने दुश्मनों को भी गले लगाना सिखाया। बद्र की जीत पर कुरान की आयतें लगातार नाजिल हुईं। और जब तुम कमजोर थे तो अल्लाह ने तुम्हारी मदद की। सूरह आले इमरान और सूरह अल अनफाल में ये जिक्र दर्ज है। अल्लाह ने साफ फरमाया, ये जीत मेरी तरफ से थी, तुमने नहीं मारा बल्कि अल्लाह ने मारा। ये आयतें हर मोमिन को यकीन और हौसला देती रहीं। रसूल ने हर जुमे की खुतबा में बद्र का जिक्र किया। उन्होंने कहा, जिसने बद्र देखा उसका दर्जा और है। बदरी सहाबा को पूरी उम्मत में एक खास मकाम मिला। उनका नाम हमेशा इज्जत और दुआओं में लिया गया। मक्का में जब खबर पहुंची, सब कुछ हिल गया। अबू सुफियान और बाकी सरदारों ने मातम मनाया। उन्होंने कसम खाई, इस हार का बदला जरूर लेंगे। मक्का में बदले की आग भड़कने लगी थी और ये आग अगले साल जंगे उहुद की नींव बन गई। कुरैश ने हथियार जमा करने शुरू कर दिए। उन्होंने हर कबीले से मदद मांगी मुसलमानों को मिटाने के लिए। लेकिन अब इस्लाम की जड़ें मजबूत हो चुकी थीं। हर मुसलमान बद्र का नाम लेकर और मजबूत होता गया, क्योंकि बद्र अब एक मिसाल बन चुका था हमेशा के लिए। बद्र की जंग ने उम्मत को पहला मुकम्मल नक्शा दिया। इस्लाम अब सिर्फ अकीदा नहीं, एक निज़ाम बन चुका था। हर मुसलमान को यकीन हो गया, अल्लाह साथ है। यह पहली बार था जब इस्लाम को खुद की पहचान मिली। रसूल ने कहा, अब उम्मत को राह दिख चुकी है। मदीना अब इस्लामी तहजीब का पहला मरकज बन गया। बद्र ने दिखाया कि तादाद नहीं, ईमान जरूरी है। सहाबा ने अपनी जान से ज्यादा दीन को चाहा और उस चाहत ने दुनिया का नक्शा बदल दिया।
इस्लाम अब रूहों को जीतने वाली ताकत बन गया। रसूल ने फरमाया, बद्र वालों को जो देखा वो खास हैं। हजरत अली रजियल्लाहु अन्हु, हजरत हमजा, हजरत अब्बू बकर सब लड़े। हजरत बिलाल जो कल तक गुलाम थे आज हीरो बन गए। हजरत अमर बिन यासिर जो ताजा मुसलमान थे शहीदों में थे। रसूल ने बदरी सहाबा को जन्नत की खुशखबरी दी। उम्मत ने उन्हें हर दौर में आदर और दुआओं से याद किया। बद्र के नाम पर बच्चों का नाम रखा जाने लगा। मस्जिदों में बदरी सहाबा के नाम की तकरीरें हुईं। कुरान में उनकी ईमानदारी की तस्दीक हुई। उनकी मिसालें आज भी हर दाई और मोमिन के लिए जिंदा हैं। अल्लाह की मदद तादाद से नहीं, इखलास से मिलती है। अगर नीयत पाक हो तो कमजोर भी फतह पा सकते हैं। मुसलमान को सब्र और दुआ दोनों साथ रखने चाहिए। रहमत और रहबरी सिर्फ रसूल की सीरत से मिलती है। जंग में भी इंसाफ और रहम का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। दुश्मन को भी इंसान समझना और अदब से पेश आना चाहिए। इल्म की कद्र इस्लाम ने बद्र के कैदियों से सिखाई। बद्र ने बताया एक उम्मत कैसे तामीर होती है। बद्र आज भी उम्मत के लिए हिम्मत का सरमाया है और इस्लाम की हर जीत की जड़ वहीं से जुड़ती है। आज भी उम्मत को बद्र जैसा यकीन चाहिए। न हथियार न भीड़, बस सच्चा ईमान काफी है। दीन पर अडिग रहना ही असली ताकत है। जंग अब तलवारों से नहीं, फिक्र और अखलाक से है। मीडिया, इल्म, तालीम, यही आज की असल जंग है। बद्र की रूह को आज भी जिंदा रखना जरूरी है। हर मुसलमान अपने अंदर एक बदरी बन सकता है। बस शर्त है दिल में अल्लाह का डर और रसूल की मोहब्बत हो। उम्मत फिर से उठ सकती है अगर बद्र को याद रखे। बद्र एक तारीख नहीं, एक चलती फिरती इबादत है। रसूल ने कहा, बद्र वालों को जन्नत की खुशबू मिलेगी। उम्मत ने उनकी बातों को दिलों में उतार लिया। बद्र से इस्लाम को न सिर्फ फतह मिली बल्कि रूह मिली। जो लोग मिटाने आए थे वही लोग कल मुसलमान बने। बद्र ने सिखाया अल्लाह का रास्ता सबसे ऊपर है। हर मोमिन को चाहिए कि बद्र की सी नीयत रखे। जब कभी मुश्किल आए बद्र को याद करें, सजदे में गिरें और अल्लाह की मदद मांगें। यही इस्लाम की ताकत है, बंदगी और भरोसा, और यही बद्र की सबसे बड़ी जीत है आज भी। Mm-hmm.